पहले रिश्ता बनता था और शादी होती थी। लोगों के ये जो फटाफट ब्रेकअप हो रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी में धैर्य नहीं है और वो छटपटाहट है। वो सोचती है आज और अभी जो मिल जाए वो मिल जाना चाहिए, क्योंकि हमसे ये कहा जाता है कि आप लोग कोई पुरानी पीढ़ी के हैं, परंपरागत तरीके से सोचते हो। सो वी आर टॉकिंग अबाउट मैरिज कि आजकल के लोग शादी से क्यों भाग रहे हैं और क्यों शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स नॉट अ इजी टास्क। शादी से लोग इसलिए भाग रहे हैं कि गृहस्थी जिम्मेदारी का नाम है, और शादी ही एक गृहस्थी में जिसमें बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, उनके सुख दुख का पूरा ध्यान रखना है, तो जिम्मेदारी बन जाती है ना। और युवा पीढ़ी जो है भाग रही है पैसा कमाने, नो अपने लिए टाइम ने, तो वो सोचती है मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी को कैसे वहन करूँ, इसलिए लेना नहीं चाह रहे जिम्मेदारी। जबकि जो जीवन का सुख है, जो मूलभूत सुख है, वो छोटे छोटे बच्चों के साथ है, पत्नी के साथ है। आपकी जो भावनात्मक नीड्स को पूरी करती है वो पत्नी करती है, पति करता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए शादी तो ज़रूरी है। और जनरेशन नहीं आगे चलेगी तो हमारी तो मनुष्य जाति खत्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है शादी ज़रूरी है, और शादी को किस रूप में लेना है, ये नई पीढ़ी को कैसे झेलना है, कैसे लेना है, उसको थोड़ा-सा अपना अ, उद्देश्य जीवन का बदलना पड़े, है ना? क्योंकि हम भ्रमित हो गए हैं बहुत ज़्यादा। हमें ये लग रहा है कि वास्तविक जीवन जो है हमारा घूमने-फिरने में है, ऐश करने में है, खाने-पीने में है, जबकि वास्तविक जीवन वो नहीं है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि आप जब उनमें ज़्यादा रमते हैं, एक टाइमिंग इसके साथ आपको लगता है कि मैंने जीवन में क्या पाया और क्या खोया। तो बहुत सारी बातें ऐसी माँ हमारी कहा करती थी कि आप जीवन में अच्छा करते हो तो अपने लिए करते हो, बुरा करते हो तो अपने लिए करते हो। अब युवा पीढ़ी को अगर माएँ समझाना चाहती हैं तो वो कहती हैं बस, बस, बस बहुत हो गया, आपने हमें अपना जीवन जी लिया, हमें जीने दो, है ना? वो सुन भी नहीं रही है, उनके अनुभव भी नहीं लेना चाह रही है नई पीढ़ी। पर ये है कि बिना अनुभव के बड़े लोगों के और बिना मार्गदर्शन के जीवन चलता नहीं है। इसलिए ज़रूरी है, कहते ना, गुरु बिना ज्ञान कहाँ आता है, तो एक गुरु तो चाहिए। गूगल भले ही ज्ञान कितना भी दे दे, पर जो माता पिता देते हैं, जो गुरुजन देते हैं, जो बड़े जन देते हैं ना, उनमें प्यार, स्नेह, ममतात्व, उसमें सुरक्षा, उसमें समझो पूरी जीवन का निचोड़ वो बता रहे होते हैं। तो इससे होता है कि किसी का नुकसान नहीं होता, हार्म नहीं होता। और जो बच्चे अपने से कर रहे हैं, अपनी जीवन जीना चाह रहे हैं, उसमें वो भ्रमित हो जाते हैं। कई बार वो अपना नुकसान कर जाता है और बहुत बड़ा नुकसान कर जाता है, क्योंकि जीवन पलट के नहीं मिलता। ये बात सच्चाई है ना? तुम जितना भी आगे जाओ, गलती कर लोगे ना, गलती से लौट के आना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। आजकल के बच्चे शादी को लेके सबसे बड़ी गलती आपके हिसाब से क्या कर रहे हैं? ये जो मुझे लग रहा है कि हमारा समाज जो है उच्छृंखल हो गया है। उच्छृंखल से मतलब है जो हम नियमों को तोड़ने वाले हो गए हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि हमारे यहाँ परंपरा से ही पुराने टाइम से भी हम माता-पिता लोग कहते थे कि घरों में सुरक्षित रहो, ओपननेस कम होनी चाहिए। अब ये तो नहीं है, ठीक है माना शरीर है हमारा, मेरा है, ये कह के मेरा है, मैं चाहे कुछ भी करूँ, ऐसा है आपका, मानते हैं आपका, उसका इस्तेमाल भी आप ही को करना है। पर क्यों ना हम समाज के अच्छे के लिए करें। एक वो मर्यादा में। मर्यादा में करें, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हम समाज में गंदगी फैलाने के लिए या दूसरे को हार्म पहुँचाने के लिए या दूसरे अपने को ही किसी रूप में नुकसान पहुँचाने के लिए उसका प्रयोग करें, ना? और ऐसा नहीं है कि माना प्री सेक्स हो गया, खुल के बात करने के लिए मजबूर, उस सेक्स में भी तो बहुत सारी समस्याएँ आती हैं, बाद में। जैसे-जैसे आप एज बढ़ती है, इनको आप तब रियलाइज़ करते हैं कि हमने क्या खोया, क्या पाया। तो इसलिए मैं तो युवा पीढ़ी से यही कहूँगी कि ठीक है, समय रहते हुए सही अपनी ज़िंदगी को अपने स्नेह से, अपने प्यार से, अपने लोगों के साथ सींचा जाए, तो फलती-फूलती है ना? और हम उसको कांटेदार क्यों बनाएँ? हैं? कैक्टस भी हैं जीवन में, हम ये नहीं कहते कि जीवन में कैक्टस नहीं है, हर तरह के रंग-बिरंगे फूल भी हैं, पर जो महकते फूल हैं, उनकी अपनी ही खूबी होती है। क्योंकि हमसे ये कहा जाता है कि आप लोग कोई पुरानी पीढ़ी के हैं, परंपरागत तरीके से सोचते हो, या आपको क्या पता हो तो है ना? तो ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि हमारी फिर भी जब आप कंपैरिज़न करते हैं ना, तीनों पीढ़ी का, हमसे पहली पीढ़ी, ये वर्तमान वाली हमारी पीढ़ी
और जो भावी पीढ़ियाँ। उन भावी तीनों पीढ़ियों में फिर हम ये मानते हैं कि हमारी पीढ़ी ने संघर्ष भी किया है, मेहनत भी करी है और हर तरह के आनंद भी लिए हैं। तो जो वही हम आगे परंपरा में जीवन देना चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहें। ठीक है कि तेजी से बदलाव आ रहा है, मीडिया ने बहुत तेजी से बदलाव ला के दे दिया युवा जनरेशन को, और उसका परिणाम भी तो हम ही झेल रहे हैं कि देखो कोई शादी नहीं करना चाह रहा, आगे बच्चे नहीं है, बुढ़ापा बहुत खराब जा रहा है, वृद्धाश्रमों में हमारी माताएं बहनें पिता सब हैं। तो ये हमारे लिए क्या अच्छी बात है ना? फिर आपको लगता है कि जो हमने चाहा था, जो हमें जीवन में अर्न करना चाहिए था, संतुष्टि नहीं, संतुष्टि खत्म है ना? इसलिए संतुष्टि के साथ जो जीवन जिया जाता है वो ज़्यादा प्यारा होता। असंतुष्टि किसमें होती है? कई बार त्याग में होती है, संतुष्टि आपके किसी को देने में होती है ना? कि कहते हैं ना अपने हाथ से करो किसी के लिए, प्यार से करो, किसी आप क्यों कुत्ते-बिल्लियों को पाल रहे हो कि अपना स्नेह, प्यार, भावना उधर-उधर कर रहे हो ना? वो क्यों ना हम भावनाएँ अपने माँ-बाप, अपने बहन-भाइयों को दें या अपने पति, बच्चों को दें। भावना ही तो है, वो स्नेह ही तो है जो हम उन कुत्ते-बिल्लियों पे उतारे हैं। वो हम अगर किसी इंसान के साथ करते हैं तो और अच्छा है। सिर्फ़ इसलिए कि वो बोल रहा है, वो नहीं बोल रहा, हम सुनना नहीं चाह रहे किसी, ये है। आज की विडंबना है कि हम युवा पीढ़ी सुनना नहीं चाहिए। लोगों के ये जो फटाफट ब्रेकअप हो रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्तों का जो असली महत्व है, पहले रिश्ता बनता था और शादी होती थी। अब रिश्ता का जो महत्व है वो है ही नहीं, जिसकी वजह से अब शादी का भी महत्व नहीं समझ में आ बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हो। आजकल बहुत जल्दी-जल्दी इतने महँगी-महँगी शादियाँ हो रही, लाखों-लाखों रुपए लगा के पेरेंट्स कर रहे हैं। लाखों भी क्या करोड़ों-करोड़ों तक भी खर्च होते हैं और 1 महीने में लड़की अपने घर आ जा रही है। तो ये देखने में बहुत बुरा लगता है। माँ-बाप के दिल पे क्या बीतती होगी, बुरा ही लगता है। क्योंकि माँ-बाप चाहते हैं कि हमारी बच्ची को हर तरह की सुरक्षा मिले, है ना? सबसे बड़ी बात होती है शादी होती है भावनात्मक सुरक्षा की। पैसा तो आती-जाती चीज़ होती है ना? पर क्या है आज की युवा पीढ़ी में धैर्य नहीं है और वो छटपटाहट है। वो सोचती है आज और अभी जो मिल जाए वो मिल जाना चाहिए। और दूसरा ये है कि कुछ ख़ामियाँ समाज में आ रही हैं और वो ख़ामी हम बच्चों में देख ही रहे हैं, चाहे वो नशे की हो, चाहे ड्रग्स की हो, चाहे वो पॉलिटिक्स की हो, किसी तरह की। तो जब संबंधों में इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है ना, तो जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो जाता है। आस-पास के अनुभवों को देखकर लोगों के जीवन में देखा है मैंने बहुत सारी फ्रेंड्स अपने सर्किल में देखे हैं। तो बहुत लोग कहते थे यार तेरे को देख के जेलस होती है। पर मैं ये कहूँगी कि हर एक का जीवन हमारी तरह नहीं निकल सकता। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हमें पूरी सुरक्षा मिली है, हमें पूरा माता-पिता का स्नेह मार्गदर्शन मिला है। तो मैं यही चाहूँगी कि ऐसे ही मार्गदर्शन और स्नेह और सुरक्षा हर बच्चे को मिलनी चाहिए। और वो अगर किसी वजह से कोई माँ-बाप से नहीं मिल रही है, तो दूसरा सब परिवार होता है हमारा ससुराल पक्ष। चाहे वो लड़के का हो, चाहे लड़की का हो। तो रिश्ते हमारे आगे बनते हैं, किसी माध्यम से बनते हैं। फिर उनके मिलने से बच्चे होते हैं, तो वो सब आगे जीवन चलता है। तो ये ठहराव नहीं होना चाहिए, ये ठहराव आने ना लगे, इसलिए मैं यही कहूँगी, इससे बच ये ज़िंदगी में ठहराव तो गंदा दलदला पानी रहता है, ये मनों में क्लेश का। इसलिए बहता पानी बने रहो, जो जीवन में मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, उसे स्वीकार करते चलो और उसको जीवन में संघर्ष आते ही हैं, चाहे आप अनमैरिड हो, मैरिड हो। हर एक के जीवन में कठिनाइयाँ ना हो, संघर्ष ना हो, तो जीवन है ही नहीं। राइट चॉइस राइट चॉइस ऑफ वर्ड, ऑफ वर्ड, राइट चॉइस राइट चॉइस ऑफ एक्शन, ऑफ एक्शन, द राइट चॉइस ऑफ एक्शन। लेट्स मेक लेट मी people पीपल understand अंडरस्टैंड us. अस।